नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों का मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है और इसे दिलचस्प बनाया है सुभाष चंद्रा ने। राजस्थान में सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कड़ा हो गया है। यानी कि कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने ऐन मौके पर ऐसा दांव चल दिया कि कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी के इस कदम के बाद एक सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि राजस्थान कोटे से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जबकि घनश्याम तिवाड़ी ने बीजेपी के टिकट पर पर्चा भरा है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस के पास 3 में से 2 सीटों पर पार्टी का बहुमत है। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को निर्दलीय और सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी के पास दूसरी सीट के लिए 30 अतिरिक्त वोट हैं। ऐसे में ये सीट निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को जीतने के लिए बीजेपी के 30 वोट के अतिरिक्त 11 वोट और चाहिए। सुभाष चंद्रा को बीजेपी सपोर्ट करेगी और बाकी बचे वोट वो खुद मैनेज करेंगे, यानी कुल 41 वोट चाहिए। बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा के नामांकन दाखिल करने के बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास अब एक सीट जीतने के लिए सिर्फ निर्दलियों का ही भरोसा है। राजस्थान की एक सीट पर अब जीत हार का फैसला निर्दलीय विधायक करेंगे। राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधायक अभी तक सत्ताधारी दल कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं। कई मौकों पर सरकार को बचाने में उन्होंने सहयोग दिया है। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय किसका साथ देते हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों के सहयोग के बगैर दोनों ही दलों को एक सीट पर जीत के लिए मुश्किल होगी और इसी मुश्किल का हल बीजेपी ने ढूंढ लिया है और कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगाड़ दिया। अब कांग्रेस को अपनी डूबती नैया बचाने के लिए हाथ पैर मारने होंगे, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से भी ये समीकरण और बदलेगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी चल रही है, उसके दुष्परिणाम भी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए एक सीट पर अपनी जीत पक्की कर ली है, जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूपी विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया और जिसके बाद पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई हैं। कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है और राज्यसभा की लिस्ट फाइनल होते होते कई और नेता पार्टी से अलविदा कह सकते हैं। फिलहाल बीजेपी ने कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए तगड़ा दांव चल दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।